सर यहाँ पर विज्ञापन सपने पे जो आए हैं वक्त बिल के खिलाफ क्या उद्देश्य यही है जो कानून था जो पूर्वजों से है उसको ये लोग तरमीम करके जो मुसलमानों के खिलाफ में ये कानून बन गया, जिसको मुसलमानों को थोपा जा रहा है, ये पसंद नहीं है। ये किसी भी हाल में ये कबूल नहीं करेगा मुसलमान। इसी के खिलाफ में हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि ये कानून को वापस लीजिए, क्योंकि ये कानून हम लोगों के खिलाफ है, किसी भी मुसलमानों के हित में नहीं है। क्योंकि वक्फ जो है अल्लाह के नाम से लोग वक्फ किया है। इसमें जो बहुत सारी बात जो सुप्रीम कोर्ट में भी दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से बातों पर उसको रोक लगाया है कि ये चीज आपको वापस लेना है। उसके अलावा भी जो हम लोगों को मांग है पूरे कानून इसका वापस ले, जिस तरह से पहले से कानून चला रहा वही कानून चल रहा है। जिस तरह से लोकसभा और क्या कहता है कि राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति भी साइन और कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद रखते हैं? इसमें आप सुप्रीम कोर्ट से और हम लोग जो है अपना प्रदर्शन के से ही उम्मीद रखते हैं। जैसे किसानों के खिलाफ जो है बिल लाया था काला कानून, किसान आंदोलन किया, उसको मजबूर होकर वापस लेना पड़ा। CA/NRC भी लाया था, उस पर भी जो है हम लोग एहतजाज किए, उस पर रोक लगाना पड़ा। इसी तरह इस कानून पर भी जब तक रोक नहीं लगाएगा मुसलमान तब तक जो आंदोलन करता रहेगा। और जो है कानून को जब तक इसका मतलब जो पूरे पहले से चला आ रहा है वही कानून है, इसको वापस ले सकता है। आज जो यहाँ पर आए प्रखंड कार्यालय में ये मेमोरेंडम देना पड़ता है। जो शांतिपूर्वक हम लोग जुलूस निकाले थे, जो सभा की, उसके बाद जो जुलूस के शक्ल में आए तो जुलूस को रोके, लेकिन मेमोरेंडम तो प्रशासन को देना पड़ेगा ना। अपनी मांग को तो प्रशासन के द्वारा ही पहुंचाना है ना। आज जो मतलब वहाँ सभा किया गया उसमें लगभग कितने लोग उपस्थित हुए? उसमें लगभग 10,000 लोग आए, 10,000 से ज्यादा लोग आए। आज जो यहाँ पर वक्फ बिल के खिलाफ जो आपके यहाँ अंदर से मेमोरेंडम देकर आ जाता है, जजमेंट दे दिया। तो अब मजहबी जंग के बारे में बात करते हैं तो मैं नरेंद्र मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, UAPA के तहत आप मुसलमान भाइयों को प्रताड़ित कर रहे हैं। CA/NRC का जो कानून आया उसमें एहतजाज करते हुए गिरफ्तार हुए उमर खालिद 5 साल से जेल में बंद है। उसका हियरिंग नहीं होता है, उसका जवाबदेही कौन तय करेगा? कोई मुसलमान भाई कहा है जो मजहबी जंग होगा? मुसलमानी को प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल में भर दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग कभी कहें जब ये मजहबी जंग होगा। लेकिन आज ये काला कानून जो हमारा अब आबा अजदाद हमारे पुरखों के द्वारा ये जमीन दी गई है कि नरेंद्र मोदी सरकार के बाप का जमीन है। सर आज डगरवा की सभा पर या मंच भी देखा गया कि कई हिंदू नेता और कई हिंदू भाई भी खुले मन से इस बिल का विरोध किया, तो कहां तक लग रहा है कि इसमें? देखिए, हम लोग सिर्फ संघी ताकत जो RSS है उसके खिलाफ में है। बीजेपी RSS के दम पे लड़ रही है। हिंदू भाई जो कांग्रेस में, जो RJD में, जो कई पार्टियों में, सेकुलर पार्टियों में है, उन लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग उसके कदम से कदम मिला के खड़ा रहना चाहते हैं और हम लोग इस हिंदुस्तान में हम लोग अमन व शांति का पैगाम देना चाहते हैं। सिर्फ हम लोग संघी ताकत के खिलाफ में है। पहलगाम में इस तरह का घटना हुआ है और वहां पर बताया जा रहा है कि धर्म पुष्कर मारा गया। ऐसे मुद्दों को लेकर क्या कुछ ये कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात, एक क्या बोलते हैं जो वो अग्निवीर योजना को रद्द करे सरकार। ये एक सरकार का चेतावनी है ये हमला के तहत, क्योंकि आप ये अगर चेतावनी तो लोग क्या करेंगे? पूरे गांव से समाज में अंतिम पंक्ति के लोग जानते क्या जाना चाहेगा? BSF में जाना चाहेगा, आर्मी में जाना चाहेगा। आज लोग आर्मी में जाना नहीं चाहता है और ये मोदी सरकार का चूक है। क्या बोला गया? कश्मीर अगर राज्य है, फुल स्टेटहुड है, तो क्या होगा? वहां आर्मी का नहीं ज्यादा चलेगा और वो कंट्रोल पुलिस का रहेगा। लेकिन आप उसको यूनियन टेरिटरी बना दिए। यूनियन टेरिटरी जानते हैं ना क्या होता है? वो पूरा केंद्र सरकार से कंट्रोल होता है। लेकिन आज जो सुरक्षा में चूक हुआ है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ और उसका जांच चाहता हूँ एजेंसी के द्वारा, NIA के द्वारा। इस घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो सबको मैं सांत्वना, सबके जो जितने भी परिवार के लोग शहीद हुए, हम लोगों का उनके प्रति हमदर्दी है और हम लोग चाहते हैं जो उसका निष्पक्ष जांच हो और मोदी सरकार एक लोगों को 50 लाख का मुआवजा देने का काम करे। धरना प्रदर्शन बिल के खिलाफ है, इसमें क्या उद्देश्य? देखिए, मोदी को एक दिमाग में आ गया है। गुजरात में दंगा करवाया मोदी, दंगा किया गुजरात में तो वो प्रधानमंत्री बना। मोदी का सोच यही है कि दंगा करो, राज करो। ये काला कानून जो मोदी लेके आए हैं वक्फ बोर्ड, ये बिल्कुल सरासर 21 लाख हजार करोड़ का जो मंदिरों का जगह है, जमीन है, और वो जमीन जो है हिंदू समाज के जो गरीब है, भारत में 4 लाख
ये 4 करोड़ हिंदू बेरोजगार है। एनएच के बगल में जो प्लास्टिक टांग करके रात बसर करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी जितने जमीन मंदिरों के जगह में है, मंदिर के कब्जे में जितने जमीन है भारत में 21,000 करोड़ का 21,00,000 करोड़ जमीन है मंदिर को नाम पे, जो बड़े बड़े लोग जो है उस पे पॉकेट भराई करते हैं। जो पूरे भारत में 4 करोड़ जो दलित है, वंचित है, हिंदू समाज के लोग हैं, वो रात गुजारा करते हैं एनएच के बगल में। क्या लगता है कि जैसे कि मुसलमानों के साथ साथ जो अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हैं उनका भी जो जमीन हड़पने के काम कर रहे हैं? देखिए, मुसलमान तो एक बहाना है। ये तो ना मोदी हिंदू के साथ है ना मुसलमान का साथ है। नरेंद्र मोदी साथ है तो अडानी अंबानी का साथ है, उनका साथ है। अगर मानते हैं कि हिंदू का साथ होते मोदी तो 4 करोड़ जो बेरोजगार, जो जमीन नहीं मिलने के कारण वो रोड के बगल में झोपड़ी टांग करके हिंदू भाई जो रात गुजारा करते हैं, उस भाई को कम से कम जो देते। आज वो मुसलमान का वो दिल का जमीन जो वो कब्जा करना चाहते हैं, कब्रिस्तान, वो कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब मुसलमान है उसको दिया जाएगा। तो मैं कहता हूं मोदी जी, जहां कब्रिस्तान है मुसलमानों का, क्या कब्रिस्तान को हटा करके वहां खोद करके वहां मुसलमान को घर बसा जाएंगे? जो मुसलमान मरने के बाद वहां उसको दफनाया जाता है। जो मुसलमान 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, उस मस्जिद को तोड़कर क्या किसी गरीब मुसलमान को वहां घर बनाया जाएगा? ये बिल्कुल गलत है। मोदी का नीची और क्या गलत सोच है। ये सोच हम लोग कभी उसका कामयाब होने नहीं देंगे। जिस तरह अंग्रेज को मार के भगाए थे हिंदुस्तान से, वैसे भगाएंगे। जिस तरह मोदी जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है भारत में, उसका मंसूबे को कामयाब होने नहीं देंगे। क्या लगता है कि लोकसभा राज्यसभा से भी पास हो गया और राष्ट्रपति का भी मोहर लग गया है? ऐसे में क्या आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है, अभी उत्तर प्रदेश में योगी 28 एसडीओ को हटा दिया, वहां से डीएम को हटा दिया है, एसपी को हटा दिया 28 उत्तर प्रदेश से। वो डीएम और एसपी हक बात बोलना चाहा, लेकिन वहां योगी ने उसको तबादला करके उसको सस्पेंड करवा दिया। जो मोदी के हित में रहते हैं, मोदी उनका है, वो उनका है। ये मोदी का सोची समझी चाल है। ये हिंदू मुसलमान करके मुझसे भारत में दंगा करना चाहते हैं। ये ऐसा उसका मंसूबा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, वहां पर भी धर्म की राजनीति चल रही है, क्या इस पर क्या कहें? देखिए, 4 घंटा पहले जो बाईपास को खाली कर दिया, आखिर श्रीनगर में एक आदमी के पीछे 3 फोर्स है। श्रीनगर में कितना? 3। एक आदमी के पीछे 3 फोर्स है। 14 लाख बीएसएफ नौजवान जो भारत में है, बीएसएफ में भारत की रक्षा करने के लिए, आखिर वो बाईपास को 4 घंटा खाली करके क्यों रखे? आखिर वो आतंकवादी वहां से अंदर कैसे आ गए? जो हर कदम 10 कदम पर वहां बीएसएफ है, आखिर कैसे आ गए आतंकवादी? ये तो जवाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा, राजनाथ सिंह को देना पड़ेगा, गृह मंत्री को देना पड़ेगा। वही जवाब देना, उसी को जवाब देना पड़ेगा। उसी के उन्हीं के हुकूमत में जो है 300 क्या कहते हैं 3 कुंटल का आईडीएस फटा। कहा? पुलवामा में। अब पहलगाम में हुआ। जब मुसलमान के खिलाफ कोई ये लेके आते हैं, कानून लेके आते हैं, जब मोदी का चुनाव आते हैं तो कोई बड़ा हादसा करवाते हैं ताकि वो जो पब्लिक उसके खिलाफ एहतजाज करे वो रुक जाए, और जो सिर्फ न्यूज में वही चलाए कि घटना घटना घटना। मेरा नाम महफूज आलम, MIM ब्लॉक प्रेसिडेंट। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SN भारत सिटीजन लाइव न्यूज।